तो अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे, ये खबर हमने आप तक पहुंचाई थी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक नया और बड़ा अपडेट भी सामने निकल कर आ रहा है, ये भी आपको बता दें। तो अलकायदा का भोपाल कनेक्शन, तो भोपाल जेल में बंद जेएमबी के 2 आतंकियों को रिमांड पर लिया गया है। तो कोलकाता एसटीएफ ने आतंकियों को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि ट्रांजिट रिमांड पर दोनों आतंकियों को ले गई है कोलकाता एसटीएफ। तो भोपाल के ऐशबाग से एमपी एटीएस ने आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अलकायदा का भोपाल कनेक्शन निकला है। तो ट्रांजिट रिमांड पर दोनों आतंकियों को कोलकाता एसटीएफ लेके गई है। आपको बता दें कि भोपाल के ऐशबाग से एमपी एटीएस ने इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तो अब इससे भी पूछताछ की जाएगी। तो भोपाल जेल में ये बंद थे जेएमबी के 2 आतंकी हैं, जिनको अब रिमांड पर ले लिया गया है। तो पहले एक बड़ी कार्रवाई, कोलकाता एसटीएफ भोपाल से 2 अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार करती है। उसके बाद एक और नया बड़ा अपडेट इसमें सामने निकल कर आता है कि यहां पर जेएमबी के जो 2 आतंकी थे, उनको भी अब रिमांड पर ले लिया गया। अब इससे भी पूछताछ की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, अलकायदा का भोपाल कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है, क्या ताजा अपडेट आपके पास इस पूरी खबर पर? देखिए, बिल्कुल कुछ समय पहले ही जो भोपाल एटीएस है उसने जो 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। खासतौर से जो जेएमबी के सरगना थे, जेएमबी के लिए काम करते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद से लगातार पूछताछ उनसे जारी चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही कलकत्ता एटीएस ने जो हावड़ा से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे पूछताछ लगातार जारी थी। और उनसे पूछताछ में पता चला कि 2 आतंकी भोपाल में है। उसके बाद जब वो यहाँ पर आए तो पता चला कि वो जो गिरफ्तार किए थे वो जेल में थे। उनको जो कलकत्ता एटीएस है वो ट्रांजिट रिमांड लेकर यहां से जेल से उन्हें कलकत्ता ले गई है और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। खासतौर से भोपाल की बात करें तो ऐशबाग क्षेत्र से इनको गिरफ्तार किया था और देर रात की ये कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद पता चला था कि किस तरीके से यहां पर लंबे समय से किराए पर रह रहे हैं, नाम बदल कर रह रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। और अब जो कलकत्ता एटीएस है वो ट्रांजिट रिमांड पर इनको कलकत्ता ले गई है, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो देखने होगा कि पूछताछ के बाद और क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम पिछले 2 से 4 महीने की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में इस प्रकार की छापेमार कार्रवाई हो रही है। चाहे एनआईए की बात करें तो पीएफआई पर काम कर रही है, एटीएस की बात करें या कलकत्ता एटीएस जिसने जिस तरीके से जो अलकायदा संदिग्धों आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ के बाद 2 लोगों को ट्रांजिट रिमांड पर कलकत्ता ले गए हैं। और दोनों के ऊपर यूपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज है। कह सकते हैं जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, उनके तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है। और अब से कुछ देर बाद ही कहें तो ये तस्वीर भी साफ होगी, जिस तरीके से गृह मंत्री भी कुछ देर बाद ब्रीफिंग करने वाले हैं, तो पता चलेगा किस तरीके से पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। लेकिन ये बात तय है कि लगातार एनआईए, एटीएस, मध्य प्रदेश पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही, चाहे पीएफआई के सदस्य हों या जेएमबी के लोग हों या और अन्य संगठन जो कहीं ना कहीं प्रदेश में शांति व्यवस्था को अशांति फैलाने में कन्वर्ट करने को लेकर जो काम कर रहा था। और खासतौर से त्योहारी सीजन है, ऐसे में पुलिस जरूर अलर्ट है। लेकिन ये बड़ी बात है कि 2 संदिग्धों को जो कलकत्ता एटीएस है वो ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कलकत्ता गई है और उनसे पूछताछ लगातार अभी भी जारी है। सूरज, बड़ी खबर है, लगातार हम दर्शकों तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे और दर्शकों तक पल पल की अपडेट इस पूरी बड़ी खबर पर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।